नाजरीन, जिस खातून की तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये वो खातून हैं जिन्होंने एक पाकिस्तानी नौजवान लड़के के लिए अपना हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ ओनिजा एंड्रियो रॉबिन्स नाम की ये खातून, जो कि दो बच्चों की माँ और उसके अलावा शादीशुदा औरत थी, अपने शौहर से डाइवोर्स लेकर सिर्फ एक 19 साला नौजवान लड़के के लिए वो पाकिस्तान आ गईं। ना सिर्फ पाकिस्तान आई, बल्कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब वो तब तक अमेरिका वापस नहीं जाएंगी जब तक कि उनकी शादी उस नौजवान लड़के से नहीं हो जाती है। ये मोहब्बत की नाकामी जो है, एक खातून को ना तो वो अमेरिका की रह गई, ना तो वो पाकिस्तान की रह गई। दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही थी काफ़ी टाइम से कराची में ही। वाक़या सारा कुछ यूँ है कि फ़ेसबुक पर आपको पता है फ्रेंडशिप होती है लड़का लड़की की, और वर्ल्ड वाइड आपके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इश्क मशूक़ी के लिए फ़ेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी प्रेम कहानी को या लव स्टोरी को परवान चढ़ाने के लिए मोस्टली लोग फ़ेसबुक का सहारा लेते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से ताल्लुक़ रखता एक लड़का, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उसने काफ़ी टाइम से ना फ़ेसबुक पर अपनी एक खातून से दोस्ती रखी हुई थी। उनको अपनी क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड बना के रखा हुआ था। लफ्ज़ ज़रा बुरा है, लेकिन उनके दरमियान ये ताल्लुकात चल रहे थे, ठीक है। लव स्टोरी चल रही थी काफ़ी टाइम से। चैटिंग होती थी फ़ेसबुक पर लड़का और उस खातून के दरमियान। 19 साल का वो लड़का जो है, उसके कहने पर वो अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रियो रॉबिन्स जो हैं, अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान आ गईं। उनका पाकिस्तान आना हुआ कैसे? 5 अक्टूबर 2024 को उन्होंने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई किया, जिसके जवाब में 9 अक्टूबर 2024 को उनको पाकिस्तान के लिए सियाहती वीज़ा बाकायदा मिल चुका था। 9 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आ गई, कराची एयरपोर्ट पर पहुंची। कराची पहुंचने के बाद जब उसकी बात हुई उस लड़के से, ठीक है, तो वो लड़का कहता कि ये मेरा एड्रेस है, यहाँ मैं रहता हूँ कराची में। एड्रेस मालूम करवाने के बाद जब वो खातून उस लड़के से मिलने के लिए उसकी रिहाइशगाह गार्डन वेस्ट में गई, तो उस लड़के के वालिदैन, उसके घर वाले ये देखकर शदीद गुस्से में आए और हैरान हुए। हमारे लड़के का एक 33-34 साला खातून से चक्कर चल रहा है काफ़ी टाइम से, जिस पर उन्होंने इजहार बरहमी भी किया और उसको साफ साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी शादी अपने बेटे से नहीं करवाएंगे। सारे मामले में गलती दो तरफा हुई है। सबसे ज़्यादा गलती तो उस लड़के की थी जिसने प्यार के जाल में उसको फंसाया। पहले जब उसको ये कहा कि तुम कराची आ जाओ या आप कराची आ जाएं तो मैं आपसे शादी करूँगा, आपसे मैं प्यार करता हूँ, और उसने अपने घर वालों को कुछ बताया नहीं था। जबकि हकीकतन अगर आपको बताया जाए तो वो लड़का सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा था, ये सोच के चलो कोई नहीं, सोशल मीडिया है, फ्रेंडशिप हो ही जाती है, चैटिंग करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो लड़का ये बात बिल्कुल ही भूल गया था कि उसका ये कहना कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हें अपना लूँगा, ये उसको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। अब उसकी बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं आप, उसकी मुनाफ़िकत भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है गलती तो उसने एक बारी कर दी है इतनी बड़ी। उससे मोहब्बत का ये झूठा लारा उसको लगाया है, उसको धोखा दिया है, उसको ट्रैप किया है, मोहब्बत की जाल में फंसाया है उस खातून को, कि उसने अपने शौहर से डाइवोर्स ले ली, अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया। अब यहाँ पर आपको मैं ये बताऊँ तो उसके बच्चे भी उसी लड़के के हम एज होंगे, ये तो कन्फर्म बात है। जिस खातून ने 19 साला पाकिस्तानी लड़के के लिए अपना शहर छोड़ दिया है, अपना घर-बार सब छोड़ दिया है, और वो पाकिस्तान आ गई ताकि वो उस लड़के से रह सके, उसके साथ उससे निकाह कर सके। तो ये तो ज़ाहिर बात है, पहले ही पाकिस्तान का इमेज काफ़ी बुरा है अब्रॉड में, फ़ॉरेन में। पाकिस्तानियों को आपको पता है क्या रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पर, किस नज़र से देखा जाता है, क्या समझा जाता है। काफ़ी बैड इमेज है हमारा। स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग्स जो हैं वो अंग्रेज़ों में पाई जाती हैं पाकिस्तानियों को लेकर। एक मनफी पहलू हमारा देखा जाता है हर जगह, उसको उछाला जाता है।
ऊपर से उस खातून को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए थी कि एक तो वो नौजवान लड़का है, टीनेजर है, उसको इतना तो मालूम होना चाहिए था कि वो ऐसे किसी के बहकावे में ना आए और अपना घर बार छोड़कर सात समुंदर पार पाकिस्तान ना आती वो। अब आप ये देखें, कहाँ न्यूयॉर्क है, कहाँ कराची है, और उस वक्त से ना वो कराची में दर बदर की ठोकरें खा रही है वो खातून। ये मामला तब उठाया गया जब इसकी भनक गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी को हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि इसका वीज़ा जो है एक्सटेंड किया जाए। कामरान तेसूरी के कहने पर ही वजारत दाखिला ने उस खातून का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया, मज़ीद 10 दिनों के लिए, गालिबन 10 दिनों के लिए, हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अभी वो खातून वापस जाने के लिए रजामंद नहीं है और गुज़श्ता 7 रोज़ से वो एयरपोर्ट पर ही मुकीम है। वो एयरपोर्ट से निकल ही नहीं रही है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अमरीकी कौंसल से रब्ता किया गया है। अमरीकी कौंसल की एक टीम ने उससे बात किया, उस खातून से, लेकिन उसने साफ साफ रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया जाने से। वो कहती कि जब तक मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस सारे मामले में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम जफ़र अब्बास है। उन्होंने उस खातून की मदद करने का फैसला किया है। लड़के का नाम गालिबन निडल मेमन है और इसके चक्कर में ही ये सारा माजरा हुआ है। आज वैसे उस खातून का वीज़ा एक्सपायर हो चुका हुआ था और उसकी फ़्लाइट भी थी आज। कटर एयरवेज के ज़रिए उसने आज अमेरिका रवाना होना था, लेकिन वो नहीं गई। कौंसल ने काफ़ी इसरार किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मामला हल ना हो पाया और वो परवाज़ भी गालिबन आधा घंटा ताख़ीर का शिकार रही। उन्होंने यही फ़ैसला किया कि वो इस खातून को यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि उनको ये डाउट था कि अगर इस खातून को ज़बरदस्ती करके भी ले जाते, क्योंकि ज़बरदस्ती तो आप कर नहीं सकते हो, सिक्योरिटी एसओपीज़ होते हैं जिनके तहत आप किसी पर ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कर सकते हो। फ्लाइट में किसी पैसेंजर को ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते हो, क्योंकि अगर वो उसको बिठा देते तो ऐन मुमकिन था कि बाकी पैसेंजर्स के लिए भी एक मसला खड़ा हो जाता उस टाइम। तो अभी भी वो खातून वहीं क़याम पज़ीर है कराची एयरपोर्ट पर, और वो कहती है कि मैंने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हैं। आप ये देखें कि अपने बच्चों को छोड़ दिया है, अपने शौहर को छोड़ दिया है, अपना शहर छोड़ दिया, अपना मुल्क छोड़ दिया है और पाकिस्तान आ गई है। खुदा के लिए ऐसे किसी भी ऊंट पटांग कामों में ना पड़ें, किसी का दिल ना दुखाएं। उसको तकलीफ तो हुई है इस चीज़ की, दिल तो उसका दुख है, ठीक है ना। मोहब्बत की एक निकामी, मोहब्बत भी नहीं कहूँगा मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास कहूँगा जो उसने किया है। मोहब्बत उसने की नहीं है, मोहब्बत उस खातून की जानिब से की गई थी, उस लड़के की जानिब से की ही नहीं गई। ऊपर से अब ये बहाना उस लड़के की जानिब से कर दिया गया नीडल की तरफ से कि नीडल या निडाल जो भी नाम है इसका, कि मेरे घर वाले नहीं मानते हैं। लेकिन उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, उसकी तो लाइफ स्पॉइल हो चुकी है इस सारे मामले में। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो खुदा के लिए बाज आएं। कोई किसी के लिए ना तो जीता है ना मरता है, पहली बात। तो प्लीज़ आप अपने इमोशंस को किसी के सामने इस तरह ना रख दें कि वो अगला उसको खिलौने की तरह इस्तेमाल करके फेंक दे। यही हुआ है ना उसके साथ, खातून के साथ। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, इस पर कीमती आराज़ से आगाह करें। क्या लगता है आपको उस लड़की के साथ क्या होना चाहिए, और जो उस खातून ने किया क्या वो सही था, किस में गलती किसकी ज़्यादा रही? इसके मुतालिक लाजमन आप लोगों ने कमेंट करना है। ठीक हो गया, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना भरपूर ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।